नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए बिना स्किप किए हुए देखना, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में पूछे गए हुए हैं, मतलब एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या। तो देखिए सबसे छोटी आवाज़ संख्या, तो हम आवाज़ संख्या के बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए सम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग चला जाए और विषम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग न जाए। और आवाज़ संख्या, और है ना, आवाज़ संख्या वह संख्या है जिसका HCF 1 का है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मान लें कि और तो तरीका कई हैं, डेफिनेशन कई हैं कि बताते हैं कि जिनके मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हों, बस, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि इनका जो है, उनके गुणनखंडों का जो है HCF कितना है, 1 है। तो ऐसी संख्याएं जो हैं क्या होती हैं, आवाज़ संख्या होती हैं। जैसे देखिए 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक, और जो है आपका 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 के देखिए 9 क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा अभी। देखिए 9 क्यों नहीं है। 9 जो है इसके अगर हम फैक्टर करें तो 1, 3, 3 फैक्टर आ रहे हैं, है ना, और 3 फैक्टर आ रहे हैं। और इन फैक्टरों का अगर हम HCF निकालें, HCF, तो HCF आएगा 3, ठीक है। HCF कितना आएगा, 3। तो HCF उन्हीं का 1 आएगा जिनके पास 2 ही गुणनखंड हों। तो ये वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास, ठीक है। 11 रहेगा और 13 रहेगा, इस तरीके से मतलब जो है आवाज़ संख्या रहेंगी। तो हम सबसे छोटी आवाज़ संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या जो है आपकी 2 है। क्योंकि देखिए 1 प्रत्येक का गुणनखंड होता है और 2 तो 2 रहेगा ही। तो इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, है ना। 2 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2। अब देखिए अगर हम इसका HCF निकालें तो HCF क्या होता है कि HCF संख्याओं में जो मिल जाता है, मतलब कॉमन जो होता है उसको HCF कहते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है कितना, 1, तो 1 रहेगा HCF। तो इसका मतलब है कि ये कैसी संख्या है, आवाज़ संख्या है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आवाज़ संख्या जो है आपकी 2, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे कि पाई है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। तो देखिए पाई है क्या, पाई एक जो है अपरमेय संख्या है। कौन सी, अपरमेय। पाई एक अपरमेय इर्रेशनल नंबर है। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, है ना। और देखिए पाई का एक वैल्यू और होता है, ये जो वैल्यू है पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये जो है आपका किस में है, रेडियन में। ये जो है रेडियन में है। और पाई की वैल्यू 180 होती है जो कि ये होती है डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पाई की वैल्यू, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है ना। अगर इसकी बात करता तो ये जो है 22/7, अगर इतना नंबर लिखा होता तो ये जो नंबर क्या हो जाता तुम्हारा जो है परमेय। लेकिन अगर पाई ही पूछा है तो पाई कैसी संख्या रहेगी, पाई रहेगी अपरमेय, है ना। तो देखिए अपरमेय क्यों रहेगी ये मैं बात बता दूं कि जो परमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। और यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन में आपके पास नंबर लिखा हुआ है और उसमें अगर आपका जो हर शून्य होगा तो वो संख्या क्या, परमेय नहीं, परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। और वो फिर अनंत में चले जाएगी, मतलब इनफाइनाइट में चले जाएगी, ठीक। तो इसका पाई है एक कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, शून्य है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, क्या है कि कई यूट्यूब पे मतलब इनके जो क्वेश्चन हैं पूर्णांक
बता दिया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका गलत है। हालांकि देखिए ये पूर्णांक ही है ना। शून्य क्या है, देखिए अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरीके से ये जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो ये है तो पॉजिटिव ही, मतलब धनात्मक ही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि शून्य है, तो शून्य जो आप लगाओगे, एक शून्य लगाओगे आप जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगी, नहीं ये प्राकृतिक होगी और नहीं ये पूर्णांक संख्या होगी और नहीं ये ऋणात्मक होगी। तो देखिए ऑप्शन में या तो पूर्णांक दे दे या फिर दे दे वो आपको समपूर्णांक। क्या दे दे? समपूर्णांक। तो देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि वो दोनों शब्द दे देगा, आपसे कहेगा कि पूर्णांक या समपूर्णांक, तो आपको जो है समपूर्णांक पर टिक करना है, न कि पूर्णांक पर। ठीक है, और दोनों में से अगर एक दिया है तो फिर तो इनमें से एक होगा ही। ठीक है, शून्य कैसी संख्या होती है? शून्य होती है समपूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो है 474 की पावर 195 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए रिमाइंडर पूछ रहा है वो। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो है हमारे यहाँ आई बटन पे मतलब जा कर के हमारी पिछली वीडियो जो कि रिमाइंडर थ्योरम की है वो जाके देखें। तो ये क्वेश्चन मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो देखिए हम क्या है कि इसको देखिए आप ऐसे लिखें कि 474 और इसकी पावर कितना है 195 और भाग देना है हमें किसका? 5 का। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इसका इसमें भाग दें, तो इसका इसमें भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, 2 बचा है ना, 2 बचा, ये हो गए 24 और 5 चौका 20। ठीक, तो देखिए ऐसा करें, अब ये जो है 4 बच रहा है शेष, मतलब तो आप यहाँ बचेंगे 25 में दें। देखिए मैं दोबारा से बताऊँगा आपको कि 5 का हमने दिया 47 में भाग, तो गया 9 बार, कितना बचा शेषफल? 2, फिर हो गए आपके 24। ठीक है, तो 24 में हमने भाग दिया, तो देखिए 24 में हम भाग देंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक, 2 रिमाइंडर आते हैं तो हम जो है जो नज़दीक होता है उसको लेते हैं और जहाँ खास करके एक मिल रहा हो उसको लें। तो देखिए हम इसका अगर एक में इसमें दें 24 में, तो एक तो 20 में भाग जाएगा जो कि हमें प्लस के 4 शेषफल बचेगा, और अगर हम इससे ऊपर दें 25 में तो रिमाइंडर हमें मिलेगा -1। तो हम यहाँ कितना लेंगे? -1। क्लियर? तो अब देखिए अब -1 लेंगे तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 9 की पावर 5 और ये हो जाएगा 5। अब -1 की पावर विषम संख्या हो और कितनी भी हो तो वो क्या माइनस ही वैल्यू देगा। क्या देगा? माइनस ही। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 × 5। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये भी बताया था कि शेषफल नेगेटिव नहीं लेते हम, जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव में होता है। जब भी आपका ऊपर का नेगेटिव आ जाए तो देखिए पॉजिटिव आता तो यही होता, लेकिन नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, 1 को घटा देते हैं। तो 5 में से 1 को घटाने पे क्या मिलेगा हमें? 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका जो है 4। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। अगर जिस छात्र की नहीं समझ में आया है तो वो कृपया करके हमारी रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो को देख ले डिस्क्रिप्शन में जा करके, और ये मैं कह रहा हूँ कि पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूछ रहा है आपसे कि संख्या 3 की पावर 101, 3 की पावर 101 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब 3 की पावर 101 मतलब 3 को अगर हम 101 बार मल्टीप्लिकेशन करें 3 × 3 × 3 इस तरीके से, तो लास्ट में
अंतिम मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें। तो देखिए अगर हम इस तरीके से खोलें तो बहुत बड़ा चला जाएगा। और देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए भी हमने एक वीडियो बना दी है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लें और ये क्वेश्चन आप स्वयं कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, यह देखें हम क्या करते हैं, तरीका क्या है हमारे पास। एक तरीका ये है कि इसकी पावर में आप 4 से भाग दें, तो इसकी पावर में 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 4 का भाग दिया हमने 10 में तो कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा शेषफल 2 बचा और हो गए 21। 21 में दिया तो 4 पंजे 20, कितना बचा 1, तो इसकी पावर कितनी आई 1, इसका 1 आई। तो अब 3 को हम क्या करें, एक बार खोल दें और 3 की बार 1 हो तो वो 3 ही रहता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका जो है 3। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान तरीके से हो गया। संख्या 3 की पावर 101 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक, आराम से निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 3 की पावर 26 इंटू 11 की पावर 42 इंटू 7 की पावर 35। तो देखिए एक तरीका और मैंने बताया था कि 1 की पावर, देखिए डॉट 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 इस तरीके से और अंतिम अंक 1 है और इसकी पावर कुछ भी हो, मीन्स कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो देखिए 11 की पावर कितना है 42 है और इकाई का अंक यहाँ कितना है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वहाँ इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ से तो मिला 1, अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो हम क्या करें, इसमें 4 से भाग दें। ठीक है, देखिए ऐसे कर लें या फिर इसमें भी 4 का भाग दे करके करते तब भी बनाता, लेकिन ये शॉर्ट तरीका बताया मैंने कि इकाई का अंक यदि 6 हो 1 हो, है ना, और तुम्हारे पास जो है और क्या होगा 5 हो। ठीक है, तो इकाई के अंक ये होने पर हमें यही मिलेंगे। ठीक, तो देखिए 35 में हमने 4 से भाग दिया तो 8 चौक 32, 3 बच रहा है, तो भैया 7 की पावर कितना मिलेगा तुम्हें 3। यहाँ करें 6 चौक 24, यहाँ 3 की पावर कितना मिलेगा आपको 2। अब इनको सॉल्व कर लें, 3 तिया 9 इंटू 1 इंटू 7 का 3 बार हो रहे हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 7 49 और 49 सत्ते हो जाएंगे 343। तो 343 अंतिम अंक का मल्टीप्लाई कर लें, 9 एकन 9 और 9 तिया 27, इनको छोड़ें 27, 27 का इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपके पास 7। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। इन मेथड से अलग है तो उसमें भी कुछ नहीं है। आपके पास यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 की पावर, यहाँ पे भी देखिए क्यू ही है। ठीक है, तो ये भी क्यू है, तो इसकी वैल्यू आपको इतनी दे रखी है और इसकी वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, देखिए आप करें ये है ना, इसमें से 4 कॉमन ले लें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें से आप 4 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो कितनी क्या बचेगा हमारा 8, प्लस और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो आप इसमें भाग देते जाएं 4 का, है ना। 4 का 4 में भाग दिया 1 मिला, 32 में भाग दिया 8 मिला, 4 का 108 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा 4 दूनी 8, 2 बच्चे हो गए 28 और 7 चौक 28 मतलब 27 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से जो है आपको आगे मिलेंगे। इसमें 4 का भाग दें तो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको जो है 1000। क्लियर, इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए 4, इसको आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, कोई परेशानी नहीं है। इसको भी लिख सकते हो 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको लिख सकते हो 10 का क्यूब। अब देखिए इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, कहाँ है, ये रही 30 25, और यहाँ रख दें इसकी जगह पर। तो देखिए 4 इंटू 30 25 मल्टीप्लाई करें, 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 2
8 और 2 हो गए 10, हासिल की 1, 4 एकम 4 मतलब 1 और 4 तिया 12, कितना 1200 है कहीं इसमें, 1200 है ऑप्शन आपका बी, ये रहेगा आपका आंसर। और लेते हैं क्वेश्चन, आइए आपके पास ये 3 क्वेश्चन और, ठीक। देखिए प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम का मतलब है फर्स्ट से स्टार्टिंग, क्रमबद्ध संख्याएं जो होती हैं क्रम से लगातार। ओके, तो देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए, नोट में लिख लें, जब भी आपसे पूछा जाए कि लगातार या प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, तो देखिए उसके लिए सूत्र है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं कि प्रथम विषम प्राकृतिक n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो ये याद रखना है, प्रथम विषम प्राकृतिक n संख्याओं का योग पूछा जाए, तो n का मतलब है जितनी भी संख्या दे रखी हो उनका वर्ग कर दो, बस हो जाए काम। तो प्रथम 50, इसका मतलब है n बराबर 50, तो यहाँ रख दें आप n की जगह पर 50, और इसका वर्ग हो जाएगा कितना 0 0, और ये हो जाएगा 2500। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो है 2500। मतलब 1 से लेकर के 50 तक जो भी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी का योगफल कितना हो जाएगा 2500। तो इसको आप जो है नोट कर लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब वही चीज़ है, प्रथम 25 सम संख्याएं हों या सम प्रथम क्रमागत संख्याएं प्राकृतिक हों, ठीक है। तो देखिए इनके लिए भी नोट लिख लें दूसरा, है ना। देखिए प्रथम सम प्राकृतिक n संख्याओं का योग कितना होगा, ये होगा n इंटू n प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ प्रथम 25 सम संख्याएं, तो सम संख्याएं मतलब n बराबर यहाँ कितना है 25। तो यहाँ रखेंगे आप जो है 25, और यहाँ रखेंगे आप 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 26, और 25 इंटू 26 का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो गया 25 छक्के हो गए 150, हासिल का 15 मिला, और 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए 50 और 15 हो गए तुम्हारे जो है 65। देखिए ये आ जाएगा कितना 650, ऑप्शन है 650, ऑप्शन है आपका जो है डी, ठीक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग। अब ये विषम दिए, सम संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ सकता है। तो देखिए विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी नोट लिख लें, ठीक। तो देखिए ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें n क्या है कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से 15 तक, 1 से 15 तक मतलब 15, यहाँ रहेगा n बराबर कितना 15, और इसमें रख दो आप, इसमें रख दो। तो देखिए 15, और यहाँ रखोगे 15 प्लस 1, 15 प्लस 2 y 6, तो ये हो जाएंगे 15 इंटू 16 इंटू 17/6। देखिए आप काटते हैं, 3 से काट दें इसको 5 बार, और 3 से काट दें 2 बार, उससे ये कट जाएगा 8 बार। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5, और बचा तुम्हारा जो है 8 बचा, और कितना बचा तुम्हारा 7। या फिर देखिए सीधा देख लीजिए 8 × 40 इंटू 17, और 17 का 0, और 17 चौक
कितने हो गए हैं? 68। 680 जो है इसका आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चनों को यहाँ पे आपके सामने जो सॉल्व करके और उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, ठीक। और इनसे रिलेटेड कुछ वीडियो हमारे जो हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके देखें तो और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे, है ना। हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।